साहब आपकी तरफ आऊंगी, मुझे ज़रा ये समझा दीजिएगा, इसकी टाइमिंग पे भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि एलओसी से अगर देखा जाए तो तकरीबन 400 किलोमीटर का सर ये फासला बनता है। थोड़ी बहुत इसमें कुछ किलोमीटर्स का फ़र्क हो सकता है, लेकिन इसमें पाकिस्तान कैसे मुलव्वस हो सकता है, जबकि सर हम जानते हैं कि मैन टू मैन फ़ौज जो है यहाँ पर तैनात की गई है। कुछ हो ही नहीं सकता कि यहाँ से कोई निकले और फिर आगे 400 किलोमीटर तक चला जाए। ये तो कहीं ना कहीं भारतीय हुकूमत अपनी नाअहली का पोल खोलना चाह रही है, अगर वो ये कहना भी चाह रही है कि पाकिस्तान इसमें मुलव्वस है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसमा, आपने जिस टाइमिंग को बाद में बात करने का कहा है ना, दरअसल ये सारा महवर और मरकज जो है ना, वो टाइमिंग ही है। वही है बिल्कुल। बेसिकली जो डीजे वैंस का दौरा था, ये उस दौरे के दौरान इसको करवाया जाना, इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि किसी भी तरीके से जो डीजे वैंस हैं उनकी जो इस वक्त जो भारत की यात्रा पर हैं, अपनी बेगम की वजह से जो भारतीय निजात उनकी अहलियां हैं और बच्चे हैं, उनके साथ वो दौरा कर रहे हैं। अब से कुछ देर पहले ये वाकया होने के बावजूद वो ताजमहल का दौरा कर रहे थे, वो किसी मंदिर का दौरा कर रहे थे। तो इस मामले को उठाने का मकसद सिर्फ और ये खुद था। मोदी जो हैं सर, आई एम सॉरी, खुद मोदी जो हैं वो सऊदीया में मौजूद थे, डिनर वो करके आ गए। मोहम्मद बिन सलमान का कैंसिल के जी मैं नहीं कर सकता, तो तवज्जो समेटने की कोशिश बड़ी। जी, ये बेसिकली ट्रंप की जो इस वक्त अग्रेसिव जो पॉलिसी है टुवर्ड्स एवरीबॉडी इन द वर्ल्ड, तो उस दौरान एक जो आप समझते हैं ना कि एक थोड़ा जो एक स्टेटमेंट आना अमेरिका की तरफ से, मोदी की तरफ से, मोदी साहब के लिए हमदर्दी का इजहार करना दहशतगर्दी को लेकर, ये सिर्फ उस स्टेटमेंट के लिए दिया गया है। ये सारा मामला जो है इसी मकसद के लिए। अदरवाइज अगर आप ये देखिए, ये जो आप बात कर रही हैं कि हर 7 शहरी पे एक फौजी मौजूद है, एक फौजी 7 शहरियों पे, तो ये तो कितने 27 शहरी जो है ना वो हो गया। असल मसला ये है कि इसके अंदर जो इन्वॉल्वमेंट है, इन्होंने इसराइली बेचारा जो है उसको भी बीच में कर दिया है, ताकि जो अमरीकी हमदर्दियां हैं वो हासिल की जा सकें। इसराइलियों के मामले पे आपको पता है कि ये बहुत टची है। अमेरिका भी वैसे भी चूंकि इसराइली लॉबी अपनी जगह काम करती है, तो ये एक शहरी को मार देने का मकसद भी यही है कि ये किसी तरह से मामले को इंटरनेशनल जो है ना वो रंग दिया जा सके, रंग दिया जा सके। और फिर इसके ऊपर जो अमरीकी हमदर्दियां हासिल करके वो जो मामला असल है, जो मोदी साहब को कह दिया था कि आप हमें धोखा दे रहे हैं, अमेरिकी सदर ने कह दिया था कि आप हमारे साथ फ्रॉड कर रहे हैं, ये है वो है, जो जिस तरह वो बोलते हैं। खैर, तो इसका जो मकसद असल में सारे का सारा महवर ये टाइमिंग और ये सिस्टम है जिसके तहत भारत जो है ना वो ये करता है। अब जो आप बात कर रही थी ना कि पाकिस्तान के खिलाफ, ये देखिए कि कोई एक आध नहीं है। 1990 के अंदर वो ग्रेनेड, वो एक हमें याद है बड़ा मशहूर हुआ था, वो लाल गेट ग्रेनेड का मामला हुआ था। उसकी तहकीकात हुई तो वो पहले जो है वो पाकिस्तान, फिर जी ये कश्मीरी, और फिर पता नहीं कहां कहां से होता हुआ वो आखिर में जो है वो भारत के अपने लोग आए। 2007 में समझौता एक्सप्रेस, मुंबई हमले जो है वो ऑफिशियली इनके अपने एक अहलकार ने इन्वेस्टिगेशन में बता दिया कि मुंबई हमले जो है वो भारत ने करवाए थे। ये ऑन रिकॉर्ड बात है। शाद साहब आपकी तरफ सर आना चाहूंगी, अमेरिकी सदर का उनको फ़ोन करना, इस तरह से साथ खड़े होने के बारे में कहना, और फिर भारत की सारी चालबाजियाँ, हिंदू बनिया की मकारियाँ, ये कोई हमसे छुपी भी नहीं है ना सर। तो हमें किस किस चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए? एयर स्ट्राइक के लिए, उनकी तरफ से अटैक के लिए तो हम सर 24 आवर्स हम अब वक्त तैयार हैं। सिर्फ हमारी फ़ौज तैयार नहीं है, हमारी पूरी कौम तैयार है, बच्चा बच्चा हमारा तैयार है। लेकिन आलमी फोरम्स पर जाकर अगर ये मक्कारी करते हैं, वहाँ पर दुनिया को बहकाने की कोशिश करते हैं, तो फिर उसके लिए क्या तैयारी है नौशाद साहब हमारे पास? देखिए आसमा, पहली बात तो ये है, ये जो आपने जिन जज्बात का इजहार किया है ये बिल्कुल ऐसे ही हैं। पहली बात तो ये है कि जो हमारी फौज पाकिस्तान है वो हमा वक्त तैयार है, आज से नहीं है। ये तो 7 दिहाइयाँ 8 दिहाइयाँ होने को आ गई। हम तो हर लम्हे जो है ना वो तैयार रहते हैं कि हमें पता है ये फर्ज करें ये कोई सर्जिकल स्ट्राइक्स ना हो, तो अदरवाइज जो इसकी मकारियां हैं वो जारी रहती हैं। बलूचिस्तान हो या कोई और जगह हो, इवन लाहौर के अंदर भी ये टारगेट किलिंग से बाज नहीं आता। तो अब तो दुनिया को पता चल चुका है। अब ये मामला है ना, ये कोशिश जरूर कर रहा है भारत, और वो कोशिश कर भी इसलिए रहा है कि वो इस वक्त आहिस्ता आहिस्ता वो आलमी जो फ्रंट है उस पर वो तनहा हो रहा है। और मोदी साहब को अगर अमेरिकी सदर का फोन आया तो ये एक डिप्लोमेटिक मजबूरी आप इसे कह सकते हैं कि जब कोई दहशतगर्दी का वाकया होता है तो अल्टीमेटली ये एक दूसरे से रवाबित जरूर किए जाते हैं। हम भी उसको कंडेम करेंगे, कोई और भी कंडेम करेगा। लेकिन अगर कोई ये समझता है या भारत में ये कोई उनके जहन में ये ख्याल है कि जी वो किसी को बेवकूफ बना लेंगे, तो अब ऐसा नहीं है। उसकी वजह ये है कि ये जो भारत के चेहरे पर नकाब है,
ये अमेरिका और कनाडा में जो उसने कार्रवाइयां की है उसी से अब ये वाज़ेह होना जी शुरू जी हो चुका है। और बिल्कुल। ये सिर्फ अमेरिका और कनाडा की हद तक नहीं है, ये सऊदी अरब से भी इनके लोग निकाले गए हैं और मिडल ईस्ट के कई ममालिक से निकाले गए हैं। बलूचिस्तान में जो कुछ कर रहा है वो भी सामने अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट्स वाज़ेह कर रही हैं कि टीटीपी और जो यहाँ के बलोच सेपरेटिस्ट हैं, इनको जो फंडिंग है वो किसके जरिए कहां से हो रही है, वो ये सारी चीजें अब जो इंटरनेशनल जो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पर ये उनके पास सबूत भी मौजूद हैं और वो इससे अवेयर भी हो चुके हैं। ये एक जमाना था जब वो सेकुलरिज्म का जो प्रचार किया करता था, तो अब तो उसके अपने ह्यूमन राइट्स के ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा के कई इदारे जो हैं वो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स जो हैं वो हर दूसरे तीसरे महीने जो है वो दे रहे होते हैं। और जो कुछ कश्मीर में कर दिया गया है उसके बाद तो ये मुमकिन नहीं है। फर्क सिर्फ ये है कि ये जो कोशिश है, ये कोशिश इस ऐसे वक्त में शुरू की गई है जहां किसी तरह से उन्हें थोड़ी बहुत हमदर्दियां समेटनी है, क्योंकि जो बैकलैश इस मामले के अंदर जो टैरिफ वॉर है इसके अंदर जो तमाम ममालिक ने फेस करना है इंटरनली भी, और थोड़ा सा अपने जो लाइक माइंडेड हैं उनको थोड़ा सा उन्होंने मोदी हुकूमत ने अपने पांव मजबूत करने के लिए मजबूरन ये किया है। इसके लिए ये थोड़ी सी हमदर्दियां समेटी जा रही। अदरवाइज अगर आप ये समझते हैं कि कोई सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है, ये करने का शायद इंटेंट भी ना हो। नौशाद साहब, मैं आपकी तरफ आना चाह रही हूँ। ये जो आजम साहब ने अवामी रद्द-ए-अमल का जिक्र किया है सर, ये तो फिर इस तरह से कहीं पर भी कोई भी इस तरह से कुछ 100 कुछ दर्जन कुछ हज़ार लोगों को इकट्ठा कर ले और कोई बड़ा कौमी इशू जो है उसको मुतनाज़े बना दे, तो फिर इसका सर हल क्या है? ये तो बड़े बड़े ऐसे इशूज़ पे तो हम यही होता देखते रहेंगे पाकिस्तान के अंदर। देखिए आसमा, यूजुअली इसका हल बातचीत हुआ करता है। ये दुनिया भर में ये एक राइट तरीकाकार है कि जब भी किसी को कोई ग्रीवियंस होता है और वो अपना ग्रीवियंस कन्वे करता है और फिर उसको उसकी सुनवाई नहीं होती तो वो एहतजाज करता है। एहतजाज को ख़त्म कराने के लिए भी बातचीत का तरीकाकार इख्तियार किया था। ये जो जत्थों की सियासत है ना, ये धरना सियासत और जत्थों की, हम हमेशा से इसके खिलाफ थे। मैंने हमेशा इसके खिलाफ आवाज़ उठाई है। आप एहतजाज बहरहाल इस तरीके से करें, ज़रूर करें एहतजाज, लेकिन इस तरीके से करें कि आम आदमी उसके अंदर पिस के ना रह जाए। अब ये फर्ज कीजिए 800 कंटेनर वहां खड़ा है और यहाँ पेट्रोल की शॉर्टेज हो जाती है, तो इससे मैं और आप हर शख्स सफर करता है। सर अभी बहुत सारे शहरों में तो हो गई ऑलरेडी, उधर हो रही है, सब्जियां खराब हो रही हैं, चीजें खराब हो रही हैं कंटेनर्स के अंदर। सर आप गौर से देखिए, बड़ी दिलचस्प बात है। इतवार के रोज की खबर आई कि जी दोनों में इत्तेफाक हो गया, बैठ के बातचीत की जाएगी। मुझे कोई बंदा ये समझा दे कि फिर सेनेट से वॉकआउट किस चक्कर में किया गया कल, क्यों सेनेट में ये इतना बड़ा इशू बन गया। ये सारी जो है ना, ये सियासत बेसिकली कौम परस्तों के हाथ में एक इशू आ गया था। पीपल्स पार्टी ने वो इशू दोबारा टेक ओवर करने की कोशिश की है, उसके लिए पीपल्स पार्टी मार रही है। अब मामला ये है कि ये बैठकर मामला तय होने हैं, ये बैठकर ही बातचीत के जरिए तय होने हैं। इसमें वो मसला है ही नहीं जिसके ऊपर ये सारा शोर शराबा है। जल्द से जल्द बैठने की जरूरत है। जिस तरह से आपने कंटेनर्स का जिक्र किया, जिस तरह से आपने शहरों के अंदर बहुत सारे जो पेट्रोल की कमी हो रही है, हो गया मेरा ख्याल मुराद अली शाह साहब का। ये आजकल में जैसे ही प्राइम मिनिस्टर का टाइम मिलेगा ये मुलाकात हो जाएगी।